अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर व आफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे दाल माश की रेसिपी। तो ये जी ली मैंने तकरीबन 1 कटोरी दाल। इसको कर लिया अच्छे से साफ़ करने के बाद अब हम कर लेंगे इसको वॉश और फिर हम करेंगे इसको बॉयल। पहले से रख लिया मैंने सॉस पैन, उसके अंदर 2 बड़े गिलास पानी ऐड कर दिया और पानी हमारा हो गया अच्छे से गर्म। लो फ्लेम पे रखा हुआ था। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड कर देनी दाल जो हमने वॉश करके रखी हुई थी। तो जी डालेंगे फिर थोड़ा सा नमक, 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक ऐड किया इसके अंदर। फिर चलाएंगे एक दफ़ा चम्मच और फिर कर देंगे इसको कवर करके हमने इसको पकाना तकरीबन 20 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही रखना है हमने इसको और 20 मिनट तक इसको पकने के लिए छोड़ देना है। फिर मिलेंगे वापस 20 मिनट होते हैं। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे 20 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखें हमने इसको किया ओपन और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त दाल हमारी बॉयल हो चुकी है। जैसे हमें चाहिए थी वैसी दाल हमारी बॉयल हो चुकी है एक कनी पे, और हल्का सा इसके अंदर पानी बाकी है। देखें माशाल्लाह बहुत अच्छे से बॉयल हो चुकी है। तो जी इस तरह से फिर हमने इसको कर दिया कवर और साथ रख लिया हमने कढ़ाई इसके करने मसाले की तैयारी। और कढ़ाई हमने रखी लो फ्लेम पे। तकरीबन 1 कटोरी हमने इसके अंदर डाला ऑयल और 2 चॉप किए हुए दरमियानी साइज़ के प्याज ऐड कर दिए। ऑयल हमारा अच्छे से हो गया गरम। तो फिर इसी तरह से हमने करनी है इसकी बुनाई। थोड़ा सा हो जाता है प्याज हमारा ब्राउन तो फिर बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगी। ये बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी दाल माश बनने वाली है आज ढाबा स्टाइल में। बहुत ही टेस्टफुल होती है और सबकी ही बड़ी फेवरेट होती है ये वाली दाल। तो बहुत ही मज़े की लगती है, गर्मी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। तो ये जी हमारा प्याज हो गया थोड़ा सा ब्राउन। 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऐड कर दिया लहसुन का पेस्ट। तो ये थोड़ा सा हो जाते हैं ब्राउन तो फिर बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये आया मेरे पास टमाटर और चॉप की हुई हरी मिर्चें 2। हमने टमाटर के 2 टमाटर का पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड किया और 3 से 4 चॉप की हुई हरी मिर्चें इसके अंदर ऐड कर दिए। प्याज और लहसुन जो है ना अच्छे से ब्राउन हो चुका था। तो फिर हमने जी इसी तरह इसकी करनी है बुनाई। तो लो जी ये भी माशाल्लाह हमारे बुन चुके हैं और इस स्टेज पे हमने इसके अंदर ऐड करना है जी स्पाइसेस। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कसूरी मेथी, 1/2 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून क्रश चिली, 1/2 टेबल स्पून थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी और 1/2 टेबल स्पून से थोड़े से ज़्यादा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया जी नमक मैंने इसके अंदर थोड़ा कम रखा है क्योंकि मैंने जब दाल बॉयल की थी उसके अंदर भी 1/2 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम नमक रखा था डाला था। तो इसलिए इसके अंदर कम नमक थोड़ा रखा है। बाद में भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, अगर हमें कमी पेशी लगी तो बाद में भी हम डाल सकते हैं, लेकिन मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट हो गया इंशाल्लाह। तो ये देखें जी इसी तरह से हमारा मसाला रेडी हो चुका है। इस स्टेज पे हमने 1/4 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए कुलवंजी। तो ये कुलवंजी से ना दाल का बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का टेस्ट आता है। तो दूसरा ये गर्मी में कुछ लोगों को सूट नहीं करती, तो ये बहुत ही मज़े की बन जाती है और सूट भी करती है। इस तरह से कलौंजी ऐड कर लें इसके अंदर। तो जी ये देखें माशाल्लाह मसाला हमारा बुन के रेडी हो चुका है। तो इस स्टेज ते असी ये अंदर ऐड कर दी दाल देखें चेक करें माशाल्लाह दाना ऐसा खिला खिला से दाने बॉयल हुए ना हमारे। तो ये देखें जी इसी तरह फिर हम 10 मिनट इसकी करेंगे बुनाई खुले ढक्कन के साथ ही। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी दाल हमारी रेडी हो जाएगी। तो इसकी एक ही एहतियात होती है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता। बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देना है इसको तो फिर इसके अंदर लेस पैदा हो जाती है, तो वो ज़रा भी नहीं मज़े की लगती। इस तरह से हमारे 10 मिनट गुजर चुके हैं, इसकी बुनाई जो ये कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा सा हमने इसके अंदर ऐड कर दिया पानी। फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन
5 से 7 मिनट के लिए। लो फ्लेम पे ही हमने इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए पकाना। तो लो जी फिर असी इनू कर दिता कवर। तो फिर जी असी इहदा इंतज़ार करने 5 ਤੋਂ 7 मिनट। तो लो जी 5 ਤੋਂ 7 मिनट साढ़े गुजर चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त ही देखो जी दाल तैयार हुई है। देखो जी दाल दी आनियाँ जानियाँ देखो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी दाल तैयार हुई है। तो लो जी इस स्टेज ते असी इनू ना निकाल देंगे प्लेट दे अंदर। देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है। तो इसलिए ऊपर डाले जी फ्रेश धनिया। और धनिए के बगैर तो कोई भी आंडी अच्छी नहीं लगती, कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता। तो जूलियन कट किया असी गार्निश किया जी ये लिए अदरक। और फिर जूलियन कट ही हमने रखी इसके ऊपर गार्निश के लिए हरी मिर्ची। और एक चुटकी मैंने इसके ऊपर ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल किया। फिर रखा जी एक लेमन। और ये देखें दाल का लुक चेक करें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनी है, बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही टेस्टफुल होगी इंशाल्लाह। तो बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी, आप ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे ज़रूर बताया करें कमेंट में कैसी लगती है आपको मेरी रेसिपी, किस तरह की बनती है। तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखा करें। तो ये देखें जी अब हम करेंगे इसको टेस्ट। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त दाल बनी है, बहुत ही खिली खिली। वरना ये ओवर कुक हो जाए तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेस हो जाती है, तो बिल्कुल बदजायका सी हो जाती है, वो बिल्कुल नहीं मज़े की बनती। थोड़ा सा हम इसके ऊपर निचोड़ेंगे लेमन। लेमन भी आजकल बहुत ज़्यादा खुश्क है, इसके अंदर उस तरह का रस ही नहीं होता। तो चलें जी अब हम करते हैं इसको टेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपके साथ शेयर करते हैं किस तरह बनी हमारी माश की दाल। ये देखें माशाल्लाह लो जी माशाल्लाह बहुत ही कमाल और बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। बहुत ही हर चीज़ बहुत परफेक्ट है, बहुत ही खिली खिली सी और ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आ रहा है। बहुत ही मज़े की बनी, बहुत आला बनी है। आप भी बनाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।